हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद डीए। तो लेट्स लर्न विद डीए में हम क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12th सीरीज़ 12th की केमिस्ट्री चल रही है। एंड हम लोग पॉलीमर अभी कल ख़त्म कर दिया मैंने। आज संडे है तो आज मैं करवाने वाली हूँ आपको यूनिट नंबर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, ये मैं स्टार्ट कराने वाली हूँ आपको, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो व्हाट इज़ केमिस्ट्री एंड व्हाट इज़ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ? ऐसी केमिस्ट्री जो हम लोग रोज़ हमारे ध्यान में, हमारे देखने को, हमारे सुनने में आती है, दैट इज़ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सो फॉर लिविंग परसेप्शंस टू एब्स्ट्रैक्ट थाट, अगर हम लोग लिविंग परसेप्शन की बात करें, ठीक है, एंड एब्स्ट्रैक्ट थाट्स की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट मतलब खुद ही जो हमारे दिमाग में सोच आती जाती है, एब्स्ट्रैक्ट वो होता है कि बिना मतलब किसी लॉजिक के ऐसे ही आती जाती है। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे होता है, कुछ भी, कहीं पे भी, कभी भी। अच्छा, मैं नीचे बैठी हुई हूँ अभी, तो इसलिए थोड़ी सी गाड़ियाँ वाड़ियाँ आएंगी ना, थोड़ा सा आज बेयर कर लेना यार, कि बहुत शोर है मेरे कमरे में, मैं इरिटेट हो जाती हूँ। तो अगर नहीं डालूंगी तो फिर रीच ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ लेंगे, ठीक है ना। सो केमिस्ट्री इन एवरीडे, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ था फॉर लिविंग परसेप्शंस टू एब्स्ट्रैक्ट थॉट एंड फ्रॉम दिस टू प्रैक्टिस। अच्छा ठीक है, हम लोग पहले लिविंग परसेप्शंस, पहले परसेप्शंस होती थी कुछ, अरे ऐसे होता होगा, ऐसे होता होगा, हमारी धरती गोल नहीं होती होगी, स्ट्रेट होती होगी, टेबल टाइप होती होगी, सुना है ना हमने, ज्योग्राफी में टर्म सुनी होगी, है ना। फिर एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स आना शुरू होगी, पहले परसेप्शंस होती थी, फिर सोच आ गई कि ऐसा नहीं होता होगा, ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा। फिर बाद में अभी क्या हो गया, अभी क्या है, अभी के टाइम पे क्या चल रहा है, अभी चल रही है प्रैक्टिस। ठीक है, अभी क्या चल रही है, लिविंग प्रैक्टिस चल रही है कि रियल में क्या हो रहा है लाइफ में, ठीक है ना। रियल लाइफ में क्या चल रहा है, हर एक चीज़ का प्रॉपर आपको रीजनिंग दी जाती है। जैसे केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, साइंस क्या है, साइंस आपको रीजन्स देती है ना, हर एक चीज़ का, है ना, देती है ना। सो यही लिखा हुआ था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ क्या है ये, फ्रॉम लिविंग परसेप्शंस टू एब्स्ट्रैक्ट थॉट एंड फ्रॉम दिस टू प्रैक्टिस। दिस कौन है, यही एब्स्ट्रैक्ट थॉट आ गया। तो चलो भाई, इसको एक्सप्लेन थोड़ी ना करना था, ये तो सिर्फ बताना था। तो V.I. लेनिन ने लिखा है ये थॉट, ये जो कोट लिखा है इन्होंने, ये उन्होंने लिखा है, तो ठीक है। सो बाय नाउ यू हैव लर्नड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। आपने अभी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री पढ़ लिए हैं, एंड ऑल्सो रियलाइज दैट द इट्स इन्फ्लुएंस। आपने इन्फ्लुएंस के बारे में भी पढ़ लिया कि केमिस्ट्री की कितनी इन्फ्लुएंस है एवरीडे लाइफ में, एवरी स्पेयर ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है ना। हम ह्यूमन लाइफ के आसपास एक स्पेयर बना दो, आगे पीछे स्पेयर बना दो, तो ह्यूमन लाइफ जो है, ये ह्यूमन है, तो ह्यूमन लाइफ जो है वो सारी की सारी केमिस्ट्री की ही चीज़ों के, केमिस्ट्री के ही आसपास, जो केमिस्ट्री जो है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें केमिस्ट्री की ही उसके आसपास अराउंड घूमती रहती हैं, ठीक है ना। चाहे आपके सोप, डिटर्जेंट, क्रीम, पाउडर, कुछ भी हो गया, मेकअप हो गया, और भी कुछ भी चीज़ें ले लो, वो केमिस्ट्री के रिलेटेड है। इवन आपकी बॉडी ले लो, ठीक है ना, बायोकेमिस्ट्री ले लो, वो उसमें भी आपकी केमिस्ट्री है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ द केमिस्ट्री हैव बीन यूज फॉर बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। ये जो प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री है, ये बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड के लिए यूज़ करते हैं हम लोग क्या, केमिस्ट लोग, ठीक है ना। एंड थिंक ऑफ क्लीनिंगनेस, अगर आप लोग सफाई की भी बात करें, द मटेरियल लाइक सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, हाउस होल्ड ब्लीचेस हो गया, टूथपेस्ट हो गया, एक्स्ट्रा, ये सब क्या है, केमिस्ट्री। विल कम टू योर माइंड, अगर हम आपके माइंड में आते हैं। लुक टूवर्ड्स द ब्यूटीफुल कलर्स, अगर हम लोग ब्यूटीफुल कलर्स की बात करें, इमीडिएटली केमिकल्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, केमिकल ऑफ द सिंथेटिक फाइबर यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, है ना, डाइज वगैरह जो है। अभी हम लोगों ने पीछे सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, ये सारे के सारे केमिस्ट्री के चैप्टर है, वो सारे के सारे क्या है, डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें थी, है कि नहीं। पॉलीमर्स हो गया, बायोपॉलीमर्स हो गया, डाइज के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, एल्डोड कीटोन्स के बारे में पढ़ा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरी की पूरी तो डे टू डे लाइफ वाली है ना। ये तो फिर भी हार्बिडाइजेशन वगैरह, तो ये तो बीच वाले स्ट्रक्चर्स की बात करता है, लेकिन अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें ना, तो ये डे टू डे लाइफ वाली केमिस्ट्री है, ठीक है। इमीडिएटली क्या होता है, केमिकल्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स एंड केमिकल गिव्स कलर टू देम विल कम टू योर माइंड। फूड मटेरियल जो होता है, अगेन अ नंबर, फूड मटेरियल अगेन अ नंबर ऑफ केमिकल्स अबाउट विच यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस। जैसे फूड मटेरियल हो गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा, अगेन अ नंबर ऑफ केमिकल्स, इसमें बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, ठीक है ना। अबाउट यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस यूनिट, हम लोगों ने पढ़ा, विल बी रिमाइंड, ठीक है, विल अपेयर इन योर माइंड। क्या करूँ मैं, जब एक जाता है तो दूसरा आ जाता, मैं क्या कर सकती हूँ। अब
कोर्स जैसे सिकनेस हो गई, आपकी डिजीज़ हो गया, रिमाइंडर्स ऑफ मेडिसिन, ठीक है, जो बीमारी होती हैं वो हमें क्या याद दिलाती है, मेडिसिन की बात याद दिलाती है। फूड मटेरियल हम लोगों को कितने सारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, प्रोटीन्स के बारे में बात कराती है, अमीनो एसिड्स जो हम लोगों ने पढ़ा बायोमोलिक्यूल्स में। पॉलीमर्स भी हमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स वगैरह के बारे में, कोपॉलीमर्स के बारे में बताया उसने बताया ना। अगेन केमिकल्स हो गए, मेडिसिन और ऑल्सो केमिकल्स, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लोजिव हो गया, अभी दिवाली गई ना, तो दिवाली में क्या हुआ, एक्सप्लोजिव यूज़ हुए, एक्सप्लोजिव नहीं बड़े बड़े, लेकिन क्रैकर्स यूज़ हुए, छोटे छोटे क्रैकर्स यूज़ हुए। एक्सप्लोजिव लाइक फ्यूल हो गया, रॉकेट प्रोपेलेंट हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल एक्स्ट्रा आर ऑल केमिकल्स, ठीक है। केमिस्ट्री हैज़ इन्फ्लुएंस आवर लाइफ, केमिस्ट्री क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है हमारी लाइफ को, सो मच दैट वी डू नॉट इवन रियलाइज। हमारी केमिस्ट्री हमको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, केमिस्ट्री हैज़ influence our life so much that we don't even realize that we come across chemicals at every movement, ठीक है ना। इस केमिस्ट्री ने हमको हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया हुआ है कि हम लोग सोचते ही नहीं है, कुछ और सोच ही नहीं सकते, ठीक है ना। वी इवन हम लोग रियलाइज़ भी नहीं करते कि हम लोग रोज़ के रोज़ कितने केमिकल के आसपास घूमते रहते हैं, या कितने केमिकल हमारे आसपास घूमते रहते हैं। दैट वी आर सेल्फ अ ब्यूटिफुल केमिकल क्रिएशन, इवन हम लोग भी एक ब्यूटिफुल केमिकल क्रिएशन है। एंड ऑल आर एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल बाय केमिकल्स, और हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी कंट्रोल बाय केमिकल्स होती हैं। इन दिस यूनिट वी शैल लर्न अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द केमिस्ट्री, इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। इन दिस थ्री इंपॉर्टेंट यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का एप्लीकेशन है केमिस्ट्री की, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। एंड इंटरेस्टिंग एरिया लाइक इंपॉर्टेंस एंड इंटरेस्टिंग एरियाज, जैसे कि आपका हो गया मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, फूड मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे, और क्लीनिंग एजेंट्स के बारे में बात करेंगे। 3 केमिस्ट्री के मेन एजेंट्स हैं, एक मेडिसिन हो गया, आपका फूड मटेरियल हो गया, और आपका आ गया क्लिनजिंग एजेंट्स, ठीक है। तो चलो फिर आपका सबसे पहला टॉपिक आ गया आपका ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, ठीक है। ड्रग्स में क्या होता है, मेडिसिन आती हैं, है ना। ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन, ट्रैंक्विलाइजर्स वगैरह मैं देख रही हूँ कितना लंबा चैप्टर है 2 दिन में ख़त्म करूँ या 3 दिन में, इसको 3 दिन में ख़त्म करती हूँ। 3 डेज़, लेट इट बी 3 डेज़ लेते हैं, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा ही पढ़ाऊँगी, मेरे आसपास बहुत शोर है और ऊपर वाला कमरा फ्री नहीं है, इसलिए मेरे को नीचे ही बैठना पड़ेगा। सो ड्रग्स एंड क्लासिफिकेशन क्या है, ड्रग्स आर क्या है, केमिकल्स ऑफ लोअर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ड्रग्स क्या है, केमिकल्स हैं ऑफ लो मॉलिक्यूलर मासेस। आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया अप्रॉक्सीमेटली 100 से लेके 500 म्यू हो गया, ठीक है ना, इतना। ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लोअर मॉलिक्यूलर मासेस, जिसका मास इतना रहता है। दीज इंटरेक्शन जो होती हैं, दीज इंटरेक्शन विद द मैक्रोमोलिक्यूलर टारगेट्स, ये जो इंटरेक्शन होती है विद मैक्रोमोलिक्यूलर टारगेट्स एंड प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ये क्या करती हैं, ये इंटरेक्ट करती हैं मैक्रोमोलिक्यूलर टारगेट्स को एंड प्रोड्यूस करती हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को, ठीक है, प्रोड्यूस करती है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को। और व्हेन द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज क्या है, थेरा THERAPEUTIC। सो कहाँ पहुँची थी मैं थेरापेटिक, ओके, इफेक्ट, ओके यूज़ ऑफ केमिकल का यूज़ करना फॉर थेरापेटिक इफेक्ट, यहाँ तक मैंने पढ़ भी दिया, पता है, मैं बीच में ब्रेक ले ली फिर मुझे भूल गया। इसको हम लोग कीमो कीमो थेरेपी बोलते हैं। अच्छा, फिर से पढ़ूंगी मैं एक बारी, क्योंकि मैं भूल गई मैं कहाँ से पढ़ा रही थी। ड्रग्स आर केमिकल्स एट लो मॉलिक्यूलर मास, ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास के ड्रग्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास छोटा होता है, ठीक है। दीज इंटरेक्ट करते हैं विद मैक्रोमोलिक्यूलर टारगेट के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स कहाँ पे, अगर दर्द हो रही है तो दर्द की दवाई खाएंगे ना हम लोग, तो जहाँ पे दर्द हो रही है वहाँ पे वो टारगेट करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, व्हेन द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज थेरापेटिक एंड यूज़फुल, अगर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, मतलब जो हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं वो हमारे जहाँ पे हमें पेन है या यहाँ पे जिस तरह की हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सेट है। अभी हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे ना,
वहाँ पे एक्ट करने के लिए, टारगेट करने के लिए यूज़फुल है, उस रिस्पॉन्स को उसको बोलेंगे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज थेरापेटिक एंड यूज़फुल होना चाहिए। दीज केमिकल्स आर कॉल्ड, उसको हम लोग मेडिसिन बोलते हैं। ठीक है। सो अब आप पूछ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे थेरापेटिक बोले जा रही होता क्या है। तो थेरापेटिक होता है कि ऐसी चीज़ जो हमें हेल्प करती है, हेल्प यू टू रिलैक्स। ठीक है ना, जब कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका आपको क्या मिल गया, क्योर मिल गया, आपको रिलैक्स कर दिया एंड आपको बेटर फील करवाती है, फील बेटर। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थेरापेटिक। तो ऐसी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज थेरापेटिक एंड यूजफुल होता है। दीज केमिकल्स आर कॉल्ड आपको मेडिसिन। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है उसको ठीक कर देंगे या फिर आपको उसमें थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे, उसको हम लोग थेरापेटिक बोलते हैं, मेडिसिन बोलते हैं। एंड आर यूजफुल इन किस में यूजफुल होती है, ये डायग्नोसिस में यूज़ होती है। ठीक है, बीमारी ढूंढने में काम आती है, प्रिवेंशन रोकने में काम आती है, एंड ट्रीटमेंट में भी काम आती है मेडिसिन, है ना। डायग्नोसिस में भी काम आती है, प्रिवेंशन में भी काम आती है, ट्रीटमेंट में भी काम आती है, किसकी, डिजीज़ को। इट टेक्स इफ टेकन अ डोज हायर देन दोज रिकमेंडेशन। अभी अगर हम लोगों ने मेडिसिन का यूज़ ज़्यादा कर लिया, ठीक है, टेकन द डोज हायर देन दैट ऑफ द रिकमेंडेड, तो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स क्या हो जाएंगे, यूज एज मेडिसिन हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स क्या होगा, यूज हो जाएंगे, उसको हम लोग मेडिसिन की तरह यूज़ करेंगे। अगर हम लोग ड्रग्स ठीक है, जहाँ पे हमारा माइंड को पूरा ऐसे कंट्रोल करके पूरा बेकार ही बना देता है। ड्रग्स क्या करते हैं, पूरा नशा क्या होता है, नशा ऐसा ही है ना, ब्रेन को डेड कर देते हैं, सोचने समझने की पावर को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन वही ड्रग अगर हम लोग थोड़ी क्वांटिटी में लेंगे, वो हम मेडिसिन हो जाएगा। ठीक है, ड्रग यूज एज मेडिसिन एंड द पोटेंशियली क्या हो जाता है, पॉइजन। ठीक है, ड्रग अगर हम लोग ज़्यादा ले लेंगे, रिकमेंडेशन से ज़्यादा मेडिसिन ले लेंगे, तो उसको हम लोग पॉइजन बन जाएगा। तो ये यूज़ ऑफ केमिकल्स फॉर थेरापेटिक इफेक्ट, मतलब रिलैक्स करने के लिए ये जो केमिकल का यूज़ करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कीमोथेरेपी। क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी। नाउ है ड्रग्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो ड्रग्स का ये आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। कितने तरह के ड्रग्स होते हैं, तो कितने तरह के ड्रग्स रहते हैं, तो ड्रग्स आर क्लासिफाइड मेनली ऑन द क्राइटेरिया आउटलाइंड एज फॉलो। तो ऑन द बेसिस ऑफ, पहले तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, ड्रग्स जो हैं वो क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के द्वारा। तो होता क्या है, इसको पढ़ लो, हो गया। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। ठीक है, ये जो है द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। ये जो इफेक्ट है, ये क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया ऑफ द ड्रग्स, एंड इट इज़ यूजफुल फॉर डॉक्टर्स। ठीक है, ये डॉक्टर्स के द्वारा यूजफुल है, बिकॉज इट प्रोवाइड देम द होल रेंज ऑफ ड्रग्स। ये इट इज़ यूजफुल फॉर डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स के लिए यूजफुल होता है, बिकॉज इट प्रोवाइड देम द होल रेंज ऑफ ड्रग अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ये जो टाइप ऑफ ड्रग है, ये डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, स्पेशली किसी पर्टिकुलर बीमारी को ठीक करने के लिए। ठीक है ना, ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स अवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया एनाल्जेसिक, ANALGESICS, एनाल्जेसिक क्या है, ये पेन किलर है। ठीक है, हैविंग पेन किलिंग इफेक्ट है। एंटीसेप्टिक क्या करता है, किल करता है एंटीबायोटिक्स वगैरह को। ठीक है, एंटीसेप्टिक क्या करता है, बैक्टीरियाज को किल करता है, एंड अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, एंटीसेप्टिक क्या करते हैं, आपके बैक्टीरियाज को किल करते हैं और उसको क्या करते हैं, अरेस्ट करते हैं द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि बढ़े नहीं। कोई ऐसी बीमारी जो बढ़ने वाली है, जैसे आपकी स्किन के ऊपर बीमारियाँ हो जाती हैं, प्रॉब्लम हो जाती हैं, ठीक है, डिजीजेस, वो ना इंक्रीज ना करे, उसके लिए हम लोग एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और एनाल्जेसिस क्या होते हैं, एनाल्जेसिक्स हम लोग पेन किलर्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ किया गया ड्रग्स। अच्छा, नेक्स्ट आपका आ गया ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। अभी ड्रग्स के एक्शन के ऊपर भी बेस हम लोगों ने क्लासिफिकेशन इसको क्या किया है, क्लासीफाई किया है। ऑन द बेसिस ऑन इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ अ ड्रग, इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन ए पर्टिकुलर किसी बायोकेमिकल प्रोसेस पे। ठीक है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन अ पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस के ऊपर, किसी पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस के ऊपर इस्तेमाल करना है ये बेस्ड ड्रग एक्शन। फॉर एग्जांपल हो गया, जैसे हो गया एंटीहिस्टामाइन,
माइंस, ठीक है। एंटीहिस्टामाइन इनहेबिट करते हैं द एक्शन ऑफ कंपाउंड्स को। एंटीहिस्टामाइन क्या करते हैं, इनहेबिट करते हैं द एक्शन ऑफ कंपाउंड। हिस्टामाइन क्या रहता है, एंटी क्या करता है, काटता है ना, उल्टा हो गया ना उसका। तो हिस्टामाइन क्या होते हैं, विच कॉज इन्फ्लेमेशन, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, जलन पैदा कर देता है, ठीक है। हिस्टामाइंस क्या करते हैं, आपकी बॉडी में जलन पैदा कर देते हैं। जैसे एसिडिटी हो गया तो एंटी एसिड खाना पड़ता है हमको, वैसे ही हिस्टामाइन आपकी बॉडी में जलन पैदा कर देते हैं, तो हमको एंटी हिस्टामाइंस चाहिए है। दीज आर वेरियस वेज इन विच द एक्शन ऑफ हिस्टामाइंस कैन बी ब्लॉक किया जाता है। बहुत सारी वेज हैं जिससे हिस्टामाइन नाम की प्रॉब्लम को ब्लॉक किया जा सकता है। यू कैन लर्न इन दिस सेक्शन। अभी आप पढ़ोगे एंटी हिस्टामाइंस के बारे में, आगे आप लोग पढ़ोगे। थर्ड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ किसके ऊपर, केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर। तो केमिकल स्ट्रक्चर क्या, इट इज़ बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग। अब ड्रग के केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर ये डिपेंड करता है। ड्रग्स इज क्लासिफाइड इन दिस वे शेयर कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स। अच्छा ठीक है, ड्रग्स क्लासीफाई करते हैं, ड्रग्स को क्लासीफाई किया जाता है इन दिस वे दैट ये क्या करते हैं, कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर को शेयर करते हैं एंड ऑफन हैव सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है ना। स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी ड्रग्स को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, सो दैट वो डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन से हम लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग क्या करें, मेडिसिन दे सकें। फॉर एग्जांपल हो गया आपका सल्फोनेमाइड्स, सल्फो SULPHONAMIDES, सल्फोनेमाइड्स, ठीक है। हैव अ कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स, ठीक है। इसका है कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर गिवन बिलो, जैसे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सल्फेनोमाइड्स बोलते हैं इसको। यहाँ देखो S है, S के पास 2 बॉन्ड्स है, क्योंकि S को 5, ठीक है, 5 मेंबर्स चाहिए रहते हैं अपने आसपास घूमने के लिए, क्योंकि बस उसके पास 5 की वैलेंसी होती है, यहाँ पे कह सकते हैं 3 उसके पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। NHR हो गया, NHR क्या है, किसी कंपाउंड का नाम हो गया, एंड यहाँ पे आ गया अमोनिया, ठीक है ना। तो इसका नाम है सल्फर अमोनिया एमाइड्स, ठीक है। एमाइड्स भी हैं तो सल्फेनो अमोनिया, स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेनो एमाइड्स या फिर सल्फेनो एमाइड्स हो गए। 4th नंबर पे है आपका ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स। किसके ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। ड्रग यूजुअली इंटरेक्ट करते हैं विद बायोमॉलिक्यूल सच एज कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, लैपिड्स के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर और न्यूक्लिक एसिड के ऊपर, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, मॉलिक्यूलर टारगेट्स के ऊपर ड्रग्स यूजुअली क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल सच एज कार्बोहाइड्रेट हो गया, लैपिड्स हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर टारगेट करते हैं। एंड दीज आर टारगेट मॉलिक्यूल्स, ये होते हैं टारगेट मॉलिक्यूल्स और द ड्रग्स टारगेट, यहाँ इसको हम लोग ड्रग टारगेट भी बोला जाता है। ड्रग क्या करते हैं, पोसेसिंग सम कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स, जो ड्रग्स कैरी करते हैं या फिर पोसेस करते हैं कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स को, मे हैव सेम मैकेनिज्म, ठीक है, उनका सेम मैकेनिज्म रहता है ऑफ द एक्शन ऑन टारगेट्स। किसी पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर उसका सेम एक्शन रहता है, सेम मैकेनिज्म रहता है अलग अलग ड्रग्स का, लेकिन बीच में स्ट्रक्चर्स का प्रॉब्लम होता है, इसलिए थोड़ा डिफरेंस जो है वो बहुत डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंस बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है। सो दीज आर कॉल्ड टारगेट मॉलिक्यूल्स और ड्रग टारगेट्स होते हैं। ड्रग पोजेसिंग सम कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर मे हैव सम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑन टारगेट, ठीक है, इसमें सम मैकेनिज्म होता है सो दैट किसी टारगेट के ऊपर पर्टिकुलर एक्शन करता है। एंड दीज क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन में बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर टारगेट, ये जो क्लासिफिकेशन होती है किसी मॉलिक्यूलर टारगेट के बेस पे बनाई जाती है एंड इज़ यूजफुल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत ज़रूरी है मेडिसिन केमिस्ट्री के लिए, मतलब अलग अलग मेडिसिन बनाने के लिए। कितने डोज की चाहिए, कम डोज चाहिए, ज़्यादा डोज चाहिए, मेडिसिन जो होती है क्वांटिटी के हिसाब से और उसके स्ट्रक्चर्स के हिसाब से अलग अलग मेडिसिन बनाई जाती हैं केमिस्ट्री के हिसाब से, ठीक है। अगला है ड्रग टारगेट एक्शन। ड्रग टारगेट एक्शन जो है उसमें प्रॉपर डायग्राम्स के साथ समझाया हुआ है, ये मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। आज मेरे आसपास बहुत शोर है क्योंकि आज संडे है, मैं नीचे बैठी हूँ, ऊपर मेरे पास जगह नहीं है, तो इसलिए, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। सो होपफुली आपको समझ आया होगा न्यू चैप्टर, है ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा मज़ा आता है इसको पढ़ने में। मुझे लास्ट के 3 चैप्टर मेरे फेवरेट हो गए हैं, बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर एंड ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ सच्ची बोलूँ तो। सो होपफुली आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं कल दोबारा। सी यू, टाटा, सायोनारा। एंड सेकेंड, मे डोंट गो विदाउट लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है। प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो आपको क्या चाहिए होता है, ठीक है ना। सो फंजिला आर्ट्स वो भी मेरा चैनल है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा, सायोनारा, बाय।